अच्छा, आपकी साइलेंट हो जाओ, ठीक है। नमस्कार संस्कृताय, स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान जीएस। साथियों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे संस्कृत व्याकरण प्रश्नोत्तरी, और एक इसकी वीडियो हो चुकी है जिसमें हमने पढ़ा था माहेश्वर सूत्रों पर चर्चा की थी। उसके साइज 34 प्रश्नों हम लोग तैयार किए थे। तो आज उसकी जो है ना सेकेंड पार्ट है, संस्कृत व्याकरण प्रश्नोत्तरी वर्णमाला से आज प्रश्न होंगे इसमें। चलिए, और स्वरों के लिए क्या कहते हैं, अच कहते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, दूसरा है, पहला इधर से आया है। ठीक, आगे देखिए। पहला प्रश्न आपके सामने देखिएगा साथियों। स्वरों का अपर नाम यानी अपर दूसरा नाम क्या है? स्वरों को और क्या कह सकते हैं? देखिए साथियों, स्वरों को क्या कह सकते हैं? हल कह सकते हैं, क्या? हम्म, हम्म। या यण, या फिर कहा आपका आया अक कह सकते हैं। तो साथियों देखिए, क्या कह सकते हैं? स्वरों का अपर नाम या दूसरा नाम क्या है? स्वरों का दूसरा नाम जो है वो क्या है? अच्छा है। क्या है? अच्छा है। और ये हो गया हमारे कैंसिल। ठीक है। हाँ, क्या कह सकते हैं? अच कह सकते हैं। अच बराबर क्या होता है? स्वर होता है। क्या होता है? स्वर होता है। अच क्या है? एक प्रत्याहार है। और अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? अच प्रत्याहार में 9 वर्ण आते हैं, जो 4 सूत्रों से बना है। जो 4 सूत्रों से बना है। ये यूपी टेट और टीजीटी हर जगह काम में आने वाला प्रोग्राम है। आगे देखिए, बना है 4 सूत्र। 4 सूत्र कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, अ, रिर, लिर, का। रिर, लिर, का। ए, ओ, गा। अए, आओ, चा। साथियों, आ से लेकर हम चा तक जाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? अच। और अच में 1 सूत्र, 2 सूत्र, 3 सूत्र और 4 सूत्र। ये 4 सूत्रों से बना है। और ये 4 हमारे क्या हो गए जे? इस संज्ञक वर्ण। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। कितने वर्ण हो गए भैया? 9 वर्ण हो गए। ठीक है। अच एक प्रत्याहार है जिसमें 9 वर्ण होते हैं। और जो कितने सूत्रों से बना है? 4 सूत्रों से। 4 जो है ना, 4 सूत्रों से बना है। कितने सूत्रों से बना है? 4 सूत्रों से बना है। 1 2 3 4। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? अच। कौन सा ऑप्शन होगा? बी नंबर होगा। ठीक है। दूसरा नाम यानी अपर नाम। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न। स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत रखा जाता है? साथियों, स्वर बराबर यानी अच प्रत्याहार बराबर अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार बराबर अच प्रत्याहार बराबर क्या हो जाएगा? अच प्रत्याहार बराबर क्या हो जाएगा हमारा? स्वर हो जाएगा। और बराबर हल प्रत्याहार बराबर क्या हो जाएगा? व्यंजन हो जाएगा। व्यंजन क्या हो जाएगा? व्यंजन हो जाएगा। ठीक है। अचों की संख्या कितनी है? अचों की संख्या 9 है। और व्यंजनों की संख्या कितनी है? अगर प्रत्याहार से प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, कि हल प्रत्याहार में कितने वर्ण है, तो कितने आ जाएंगे? 34। कितने आ जाएंगे? 34 वर्ण। कितने आ जाएंगे? 34 वर्ण। ठीक है। और अच में कितने हैं? 9 वर्ण है। और हल में कितने हैं? हाँ। अगर व्यंजन पूछा जाए कि व्यंजन कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, कितने हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका कितना? 33। हाँ, तो 33 सही हो जाएगा। ठीक है। और प्रत्याहार पूछा जाए, हल प्रत्याहार में कितने वर्ण है, तो लगाएंगे क्या? 34। ठीक है। क्लियर हो गया? तो देखेंगे स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है? अच प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है। ठीक है। बाकी ये सब कैंसिल। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ए सही होगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। और एक धुआंधार प्रश्न प्रश्नोत्तरी में आप, तीसरा प्रश्न आपके सामने।
स्वर कितने हैं? स्वर क्या 13 है, क्या 11 है, क्या 9 है, क्या 33 है? साथियों इसे हम क्या कहते हैं? हल कहते हैं, और इसे है व्यंजन है जी। क्या है जी? व्यंजन है जी, ये व्यंजन है, व्यंजन है। ठीक है। 9 क्या है जी? स्वर है, जो किस में आते हैं? अच में आते हैं, अच प्रत्याहार में। 11 क्या होते हैं? स्वर होते हैं, लेकिन ये संस्कृत भाषा में नहीं होते हैं। संस्कृत भाषा यानी संस्कृत व्याकरण में नहीं है। ये हिंदी का प्रोग्राम है। कहाँ का है? ये हिंदी का प्रोग्राम है। हिंदी में कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, लेकिन संस्कृत में नहीं है। 13, अगर साथियों 9 ऑप्शन ना हो फिर जो है 13 हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? 13। तो ये भी स्वर हो सकता है। जब ऑप्शन ऑप्शन जो होगा 9 ना हो तो कौन सा मारेंगे फिर हम? 13 वाला मारेंगे। कौन सा मारेंगे? 13 वाला। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा उस पर चर्चा करेंगे। इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर 20, सी सही होगा। कौन सही होगा? सी सही होगा। ठीक है, तीसरे का कौन सा सही है? सी सही है। कौन से है? जे वाले। अगर ऑप्शन अगर 9 नहीं है, कोई ऑप्शन में 9 नहीं है, 13 है, तो फिर हम 13 वाला ही सही करेंगे। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? ठीक है, आगे देखिए साथियों। चौथा प्रश्न है, मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर कितने होते हैं? देखिए, क्या 8 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं? साथियों देखिए, स्वर और स्वर के भेद, इधर देखिए, ये आता है आपका ह्रस्व स्वर, ये आपके दीर्घ स्वर, और ये आपका क्या है? प्लुत स्वर। देखिए, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर कहते हैं, मूल स्वर। दीर्घ स्वर को तो दीर्घी स्वर कहेंगे, दीर्घ स्वर। ठीक है, और प्लस स्वर जानते ही हैं आप, आ लगा दिया। ठीक है, आगे देखना, मूल स्वरों की संख्या 1 2 3 4 और 1 5। कितने हैं? 5। जो मूल स्वर होते हैं साथियों उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वरों की संख्या, दीर्घ स्वरों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 8। हाँ, आ ई उ रेर लेर। ठीक है, अब देखिए दीर्घ कौन कौन सा? ए, ओ, ए, और क्या आया? आओ। ठीक है, देखो ध्यान से, एक इधर कर दिया, ये बड़ा कर दिया, ये बड़ी कर दी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए? कितने? 9 हो गए। इसमें से दीर्घ किसका नहीं होता है? तो देखेंगे दीर्घ किसका नहीं होता है। क्लियर? अब देखिए कितने हो गए? कितने हो गए? 8। ये 8 जो स्वर है वो कैसे है? दीर्घ स्वर है। अब एक प्रश्न आ जाए, सदैव, सदैव दीर्घ, सदैव, सदैव दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, तो कितने हो जाएंगे? सदैव दीर्घ स्वर, ए, ओ, ए और औ, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, और कुल पूछे तो कितने हो जाएंगे? कुल पूछे तो दीर्घ स्वर कितने हो जाएंगे? 8। और सदैव पूछे तो, हाँ। अब देखिए लिर क्या है? लिर कैसा स्वर है? ह्रस्व स्वर है। कैसा स्वर है? इसका दीर्घ, इसका दीर्घ, दीर्घ नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, इसके कितने भेद है? इसके भेद कितने हैं? 12 हैं। किसके भेद? 12। और साथियों इसके भेद कितने हैं? 18 हैं। इसके कितने हैं? 18 हैं। इसके कितने हैं? 18 हैं। इसके कितने हैं? 18 हैं। और इसके कितने हैं? 12। ठीक है साथियों, मैं कर रहा हूं प्रश्नोत्तरी। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, अपने दिमाग की नसें खोल लीजिए, कान खोल लीजिए, सुनते रहिए फटाफट। आगे देखिए ठीक है, दिमाग नसें खोल लिया, कोई गलत तो नहीं कह दिया? कोई दिक्कत है? हाँ, इससे क्या है? आगे देखिए। ठीक है, आगे देखिए, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? मूल स्वर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। कौन सा हो जाएगा? डी। जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये दीर्घ स्वर का भाग है। 8 है, 2 तो है ही नहीं। ठीक है, 4 जो है वो इसलिए हमने बताया था कि सदैव दीर्घ स्वर है। ठीक है, तो साथियों जो ऑप्शन दिया था उसकी मैंने पूरी व्याख्या कर दी आपके सामने। ठीक है, तो कैसा लगा? आगे देखिए, 4 नंबर प्रश्न का कौन सा हो जाएगा सही? डी नंबर हो जाएगा। प्रश्न आपके सामने 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर कौन कौन सा है? देखिए ध्यान से, संयुक्त वही होता है, देखिए, सम प्लस युक्त।
संयुक्त या मिश्रित या फिर क्या है, संध्यक्षर, ये सब एक ही नाम है। इनकी संख्या कितनी है, कितनी है, 4 है। कौन कौन से हैं, संख्या कितनी है, संख्या बराबर कितनी है, 4 है। कौन कौन से, ए ओ आए आओ। ऑप्शन देखो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। ऑप्शन एक सही हो जाएगा, बाकी 3 कैंसिल। अब देखिए जरा कैसे बने हैं, मिश्रित कैसे हुआ, आ प्लस ई बराबर क्या हो गया, ए। आ प्लस ए बराबर कैसा हो गया, आए। आ प्लस ऊ बराबर कैसा हो गया, ओ। आ प्लस ऊ बराबर कैसा हो गया, ओ। और आ प्लस ओ बराबर कैसा हो गया, आओ। साथियों आ और ई मिलके क्या बन गया, ए। आ और ऊ मिलके क्या बन गया, आए। आ और ए मिलके क्या बन गया, आए। आ और ऊ मिलके क्या बन गया, ओ। आ और ओ मिलके क्या बन गया, आओ। इनकी संख्या कितनी हो गई, 4। कितनी हो गई, 4। ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, संधि से हुआ इसीलिए संध्यक्षर है। ठीक है, संधि से हुआ इसीलिए क्या है, संध्यक्षर है। और देखिए संयुक्त है, समान वर्ण है इसीलिए संयुक्त है, दोनों का मिश्रण हुआ इसीलिए मिश्रित है। ठीक है, इस तरीका से इसकी संख्या कितनी है, 4 है। अगर संख्या से प्रश्न पूछा जाता है तब भी हमें पता होना चाहिए, और संख्या के बाद में ये वर्ण पूछा जाए कि कौन कौन से वर्ण है, क्रम पूछा जाए तब भी हमारा ऑप्शन यही सही होगा। साथियों जरा ध्यान देंगे, अगर ये क्रम ये क्रम हमारा संस्कृत का है। ठीक है, क्यों, आगे देखिए, ए आए ओ आओ, ये क्रम हमारा साथियों हिंदी का है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं ये ओंगा सूत्र पढ़ते हैं और आय औचा सूत्र पढ़ते हैं, और साथियों इन दोनों की संज्ञा हो जाती है तो ए ओ आए और आओ। इस तरीके से ये प्रत्याहार के हिसाब से सिस्टम है, सीक्वेंस है, इसीलिए संस्कृत वाला प्रोग्राम चलता है और ए आए ओ आओ वाला हिंदी में चलता है। इसको भी नजर डालती चलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं। सही है, आगे कोई बात नहीं, जो डेली देखेंगे, देखिए रुकते वही हैं जहाँ छांव आती है, वहां आदमी जो हो जाता है वो कैसा, जहाँ धूप होती है वहां पर नहीं रुकते हैं। तो आप हमारे साथ लगिए। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से देखिए, निम्नलिखित में कौन सा स्वर दीर्घ नहीं है, इसका दीर्घ होता है, जे जय थी, इसका क्या हो गया, दीर्घ हो गया। ठीक है, इसके भेद कितने थे, 18। कितने भेद थे, मैं ये पढ़ा चुका हूँ, हाँ ये सब बता चुका हूँ। आगे देखिए, ये देखिए व्यंजन है, ये क्या है, व्यंजन है। और जब हम प्रैक्टिस कराते हैं तो बकवास नहीं करेंगे और उसमें छोड़ेंगे नहीं आपके लिए। आगे देखो, ये देखिए कैसा है, संयुक्त स्वर है। कौन सा है, संयुक्त स्वर है। और कैसा है, इसको दीर्घ में भी गिना जाता है। ठीक है, संयुक्त के साथ ये भी संयुक्त भी है और दीर्घ में भी गिना जाता है। अब बताइए किस वर्ण का दीर्घ नहीं हुआ, ये तो व्यंजन ही है। हाँ, किसका नहीं हुआ, बी। आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है, डी। इसको आप ला की जगह पे लिर करिए। सही है, हाँ तो ये ऑप्शन काट दीजिए, ये वाला। सही है, क्लियर। ठीक है, तो ये सही छपने में थोड़ा दिक्कत हो गया। सही है, ये स्वर है। कैसा है, स्वर है। इसके कितने वेद हैं, 12 वेद हैं। इसका क्या क्या होता है, इसका ह्रस्व होता है, इसका प्लुत भी होता है और इसका दीर्घ नहीं होता है। तो 6 - 6, ठीक है, यानी ये तो हुआ ही नहीं। तो 6 + 6 बराबर कितने हो गए, 12। अगर इसका दीर्घ हो जाता तो इसके कितने आते, 18। आप हमारी बात समझ चुके होंगे। ठीक है, इस तरीके से इसके कितने वेद हो गए, 12। इसके कितने वेद हो गए, 18। इसके कितने वेद हो गए, हाँ इसके नहीं 18 है, ए ओ आए और आओ। साथियों इधर देखेंगे, चलना तो पड़ेगा आपके लिए तेजी में। देखिए, इसका ह्रस्व होता है, इसका दीर्घ और इसका प्लुत। बोले इसका क्या नहीं होता है, इसका ह्रस्व नहीं होता। तो 6 + 6 बराबर कितने हो गए, 12। तो 12 इसके हो गए, 12 इसके हो गए, 12 इसके हो गए और 12 ही इसके हो गए। बताओ एक कितने भेद है, 12। इसके कितने भेद है, 12। क्लियर, क्योंकि इसका दीर्घ
नहीं होता, वो इसका ह्रस्व नहीं होता। आगे देखते हैं। 7वां नंबर कह रहा है किन स्वर वर्णों का ह्रस्व नहीं होता है। देखिए इसका होता है, जो तो होता ही है, ऐसे लिख लीजिए, दिखाई नहीं दे रहा होगा। हाँ इल, मैं लिख ले रहा हूं। कह रहा है कि किन किन स्वर वर्णों का ह्रस्व नहीं होता है, किन स्वर वर्णों का ह्रस्व नहीं होता है। तो साथियों देखिए, ये तो कतई गोली मारो खत्म, ठीक है। इनका देखिए, इसमें जो ला दिखाई दे रहा है लेर, ठीक है, ये आपको रेडी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इनमें से सही ऑप्शन कैसे सही करना है, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होगा। कौन सा होगा, इसका ह्रस्व नहीं होता है, इसीलिए इसके कितने भेद है, 12 भेद है। इसका देखिए ह्रस्व भी होता है, इसका दीर्घ भी होता है, इसीलिए इसके कितने भेद है, अपृत भी होता। देखिए जहां ऋण होगी वहां लिर होगी, इसके 18 भेद है, इसके 12 भेद है। और साथियों नाराज मत होना, कहते हैं कि जहां जहां गंगा वहां वहां झाऊ, जहां जहां पंडा वहां वहां नाऊ, ठीक है। तो इस दोनों मिलाकर के कितने हो गए, 30। कितने हो गए, जहां ऋण होगी वहीं लिर होगी, जहां ऋण होगी वहीं लिर होगी, ठीक है। ऋण लिर वर्णयो मिथा सवर्णम वाच्यम, ये सूत्र कहाँ का है, ये है वार्तिककार कात्यायन का है, ठीक है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, ये सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र जो था वो किसका था, वो था सवर्ण संज्ञा करने वाला। और उसी पे वार्तिक लिखा था कात्यायन मुनि ने, जिसका नाम था ऋण वर्णयो मिथा सवर्णम वाच्यम। तो साथियों ये कोई मैं व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, खाली समझाने के लिए कहा, अगर आपको मतलब थोड़ा दिल पे नहीं लगना चाहिए ये बात, ठीक है। आगे देखिए, हमें समझ में आना चाहिए, कोई जाति कोई बिरादरी नहीं, ठीक है। आगे देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर होगा। आगे देखिए 9वां नंबर प्रश्न कर रहा है निम्न में से दो स्वर, निम्न सॉरी कौन से ऐसे दो वर्ण हैं जो आपस में सवर्णीय हैं। देखिए ध्यान से, जो आपस में सवर्णीय है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान अभ्यांतर प्रयत्न परस्पर समान होता है वे एक दूसरे के कैसे होते हैं, सवर्णीय होते हैं। जैसे देखिए आ का आ कैसा है, सवर्णीय है, कैसा है, सवर्णीय है। ई बरा ई ऊ, ठीक है। और रिर और लिर, रिर और लिर। साथियों ये भी सवर्णीय है, ये भी सवर्णीय है, ये भी सवर्णीय है, ये भी सवर्णीय, चारों सवर्णीय है। देखिए आपको जो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, यहां से एक जो 3 वर्ण है जो पाणनी के अनुसार है, और जेवारा रिडलर वाला जो किसका है, कात्यायन का है। साथियों आ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, वो आपस में कैसा है, सवर्णी है। ई छोटी हो या बड़ी हो, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, कैसी है, सवर्णी है। और उ आपस में कैसा है, सवर्णी है। ये कहा था पाणिनि ने कि तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न परस्पर समान होता है वे एक दूसरे के कैसे होते हैं, सवर्णी होते हैं। क्लियर। ऋण और ऋण वर्णयो मिता सवर्णम वाच्यम, ये बात किसने कही थी, कात्यायन ने कही थी। ऑप्शन जरा देख लीजिए, आ ई सवर्णी है, नहीं है। उ रिर सवर्णी है, नहीं है। रिर और लिर सवर्णी है। आगे देखिए ए और ओ सवर्णी है। अब आप देख लीजिए जल्दी फटाक से, कौन सा सवर्णी है कौन सा सवर्णी नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा, और बाकी सब गलत की श्रेणी में आएंगे, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। इधर वाला भी ध्यान देते रहिए, ये भी प्रोग्राम चल रहा है, आगे देखो। अच्छा इधर है, कोई बात ना है। ई ई ई का उच्चारण स्थान है क्या है, कोई बात नहीं। ई का उच्चारण स्थान इधर ले आ रहे हैं। साथियों प्रश्न आपके सामने है, बहुत छोटा है। अरे हाँ, आज वो चले गए अपनी ससुराल, इसीलिए नहीं हो पाया है काम।
आगे देखिए, तो 10 नंबर प्रश्न है, ई ई का उच्चारण स्थान क्या है? ई ई का उच्चारण स्थान क्या है? ई ई का उच्चारण स्थान क्या है? इचु ऐसा नाम तालु, ई ई चू या और सा, और ई चू ऐसा नाम तालु, ई चू ऐसा नाम तालु है। क्या है ये? क्या है? स्थान है। क्या है? स्थान है। और ये सब क्या है? वर्ण है। ठीक है, तालु से निकलने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं भैया? तालब भी कहते हैं। ठीक है, और भसूड़ा में रहने वाली को भसूड़ा वाली कहते हैं। ठीक है, अगर बीसलपुर में रहने वाला है तो बीसलपुर वाला है। ठीक है, कटकवारे में रहने वाली तो कटकवारे वारी है। ठीक है, तो तालु से निकलने वाली ध्वनि को क्या कहेंगे? तालब भी कहेंगे। गांव है भसूड़ा। ठीक है, नसूड़ा नहीं है। आगे देखो, ऐसे ही तालु से निकलने वाला वर्ण क्या कहलाएगा? तालब भी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तालब भी कहलाएगा। देखिए, ई के कितने भेद है? ई के 18 भेद है। चू का मतलब क्या हो जाएगा? चा, छा, जा, झा, और क्या हो जाएगा? यहाँ। इनके कितने हो गए? चा, छा, जा, यहाँ क्या 5 वर्ण हो गए? या हो गया, सा हो गया, ये सब वर्ण कैसे है? तालब है। और उनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। बोलो भैया, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन इसका क्या सही होगा? बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे देखिए, कोई बात नहीं। ऊ का उच्चारण स्थान, अरे तो बड़ा देर लगने पड़े। आगे, ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए, उपउब्ध मानिए नाम, उपउब्ध मानिए नाम, अरे ऐसे करके लिख लीजिए, उपउब्ध मानिए नाम ओष्ठ। क्या हो जाएगा? ओष्ठ। देखो ध्यान से, क्या हो जाएगा? ओष्ठ। अब देखिए, ऊ और क्या उपदमानी है? उपदमानी है। क्या हो जाएगा? उपदमानी वर्ण कौन कौन सा? देखिए, फा और फा। इनकी संख्या कितनी है? एक। कितनी है? एक। और पू का मतलब क्या आता है? पवर्ग। पा, फा, बा, भा, मा। ये 5 हो गए। और ऊ के कितने भेद हो गए? 18। ऊ और पवर्ग और उपदमानी वर्ण, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? औष्ठ हो जाएगा। ओष्ठ हो जाएगा। ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? सी सही होगा। कौन सही होगा? सी सही होगा। कोई दिक्कत? आगे, लिर। लिर का उच्चारण स्थान क्या है? लिर वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए, लिर, तवर्ग, ला और सा। ठीक है, आगे देखिए, लिर। देखिए, इसके कितने भेद है? 12। इसका क्या है? ता, था, दा, धा, ना। अरे यार बहुत है। ता, था, दा, धा, ना। ये 5 वर्ण है। ये कहाँ से? देखिए, ये क्या है? ला। ये क्या है? सा। ये सब हमारे वर्ण क्या है? ये सब हमारे वर्ण कैसे हैं? दंत है। और ये वर्ण दंत है। और इनका उच्चारण स्थान सबका क्या है? इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। क्या है? दंत है। तो दंत से निकलने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे? दंत वर्ण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे साथियों? ये है वर्ण और ये है उच्चारण स्थान। ये है उच्चारण स्थान। राइटिंग पे मत जाइएगा, बस आवाज पे जाइएगा और प्रश्न देखिएगा। ठीक है, देखिए, इनका उच्चारण स्थान क्या? क्या मूर्धा है? नहीं है। ठीक है, आगे ओष्ठ है? नहीं है। कंठ है? नहीं है। तो है क्या? बोले दंत है। क्या है? दंत है। कौन सा है सही? दंत। क्लियर? आगे देखिए, रेर। रेर का उच्चारण स्थान क्या है? छोटी रेर और बड़ी रेर। ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, इसका उच्चारण क्या स्थान क्या है? रेर। बड़ी रेर को हटा दीजिए और टू कर लीजिए यहाँ। टू, रा और सा। साथियों जरा ध्यान देंगे, रेर के कितने भेद है? 18। इसके कितने हैं? 5। टाठा डाटा अड़ा, रा और सा। इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? उच्चारण स्थान इसका क्या हो जाएगा? मूर्धा। और मैंने अभी बताया था ये क्या, कौन से वर्ण हो जाएंगे? मूर्धा से निकला हुआ वर्ण क्या कहलाएगा? मूर्धन्य। बताओ एक कटकवारे वाली। क्लियर है? आगे देखिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? मूर्धा। ऋतु रसा नाम मूर्धा। आगे देखिए,
14%। 14वां, ए आय का उच्चारण स्थान क्या होता है? देखिए आ, ई से मिलकर क्या बना हमारा? ए। आ प्लस ए से मिलकर क्या बना हमारा? आय। देखिए इसका क्या है? कंठ। इसका क्या है? तालु। ठीक है, तो दोनों से मिलकर क्या बन जाएगा जी? कंठ तालु। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन नंबर सही होगा, बाकी सब कैंसिल। हटाओ, आगे देखिए। ठीक है, बी नंबर सही है। आगे देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। ओ औ का उच्चारण स्थान क्या होगा? साथियों देखिए, क्या कंठोष्ठ कंठ तालु होगा, कंठोष्ठ होगा, कंठ तालु नासिका होगा, दंत नासिका होगा? कौन सा सही होगा? देखिए आ प्लस ऊ बराबर क्या हो जाता है? ओ। आ प्लस ओ बराबर क्या हो जाता है? ओ। साथियों ये कहाँ से है? कंठ से। ये कहाँ से है? ओठ से। ये दोनों मिला दीजिए, क्या बन जाएगा जी? कंठोष्ठ। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही हो जाएगा? कौन सही हो जाएगा? बताओ भाई, सही है? क्लियर? आगे देखिए 16वां नंबर प्रश्न। स्वरों का अभ्यांतर प्रयत्न क्या होगा? जितने भी स्वर है क्या है? देखिए स्पष्ट। स्पष्ट संख्या कितनी है? स्पष्ट। जो स्पष्ट है वो क्या है? स्पर्श। और स्पर्श में वर्ण कितने हैं? वर्गीय भी बोल देंगे इसके लिए, वर्गीय वर्गाक्षर। ठीक है, इसकी संख्या कितनी है? 25 है। कितनी है? 25 है। 25 वर्ण। ठीक है, विवृत क्या है? विवृतम स्वराणाम। इसमें सभी क्या है? स्वर। स्वरों की संख्या कितनी है? 9। कितनी है? 9। ईसद विवृत कितने हैं? या, वा, रा, ला। इन्हें क्या कहेंगे भैया? अर्धस्वर। अर्धस्वर। और इन्हें क्या कहेंगे? अंतस्थ कहेंगे। अंतस्थ वर्ण। समृद्ध में क्या आता है? ह्रस्व आ। ह्रस्व आ। क्या आता है? ह्रस्व आ। और साथियों जो ह्रस्व आ जो होगा वो कैसी दशा में होगा? प्रयोग दशा में होगा। ठीक है, और कैसी दशा में होगा? साध्य दशा में होगा। साध्य दशा या अवस्था। और कौन सी होगी? उच्चारण अवस्था। उच्चारण अवस्था। अवस्था कर लीजिए, दशा कर लीजिए एक ही बार। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? विव्रत। जो विव्रत है वो स्वर है। स्वरों का अभ्यांतर प्रयत्न क्या हो जाएगा? विव्रत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? बी। कौन सही होगा? बी। आगे आगे। निम्नलिखित में से सवर्णी नहीं है। निम्नलिखित में से सवर्णी नहीं है। क्या ई का सवर्णी है नहीं। उ आ का सवर्णी है। रे का सवर्णी है। लेकिन ए और वो सवर्णी 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 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? डी। क्लियर? आगे देखिए प्रश्न आपके सामने 18। स्वरों का बाह्य प्रयत्न होगा। स्वरों का बाह्य प्रयत्न होगा। देखिए जो खर प्रत्याहार के वर्ण है और जो हस प्रत्याहार के हैं। खरो खरो विवारा, विवार, संवार, खरो विवार, श्वास और अघोष। ठीक है, हसो संवार, नाद, घोष। साथियों ध्यान देंगे, इनकी संख्या 13 है, इसकी संख्या कितनी है? 20 है। टोटल मिला के कितनी हो जाएगी? 33। क्लियर? आगे देखेंगे तो स्वर की बात करेंगे। संवार श्वासनाद होगा ही नहीं। अरे पूरा ही कट गया यार। आगे देखिए, ये होगा ही नहीं। श्वास ना होगा ना, नांद होगा, संवार नहीं होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या सही है? देखिए उदात्त, अनुदात्त और क्या हो जाएगा? स्वरित। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये किसका होता है? स्वरों का बाह्य प्रयत्न। ठीक है, तो पानी निकालो। आगे देखो, पानी दो है। इसके आगे
ये भैया कल से अच्छा करो जरा जी, बड़ा बड़ा बनाओ। यार। हम्म। चलो बता देंगे, आगे देखिए। ऋण और लिर पर ऋण और लिर के परस्पर सवर्णी के कितने भेद हैं? देखिए, ऋण और लिर, इसके कितने भेद हो गए? 18। इसके कितने भेद हो गए? 12। साथियों, 18 भेद किसके हो गए? ऋण के। ठीक है, आके, ई के, ऊ के, ऋण के, और किसके? हाँ ठीक। इसके कितने भेद है? 18 भेद है। कितने भेद है? देखिए, 12, ए, ओ, आए, और आओ, और लिर, इनके कितने भेद है? 12। ठीक है, 28 किसी भेद होते ही नहीं है, और ऋण और लिर मिलकर कितने हो गए? 30 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 30। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा? ए। ऋण और लिर के कितने भेद हैं? दिखाई नहीं दे रहा होगा जी, तो कितने भेद है? 30। आगे देखिए, इतना छोटा यहाँ नहीं दिखाई दे रहा तो वहां कैसे दिखाई देगा? 1 मिनट और। हम्म। वाले भैया जी जी, कब आएंगे वो? देखो, बहुत प्रतिशत तो मिला उन्हें। भाजी फोन करो भैया, अपने आप भागत गया में, कहानी पूरी भौजी के ऊपर है। आगे देखिए, आ, ई, उ, ऋ है, वर्णों के कुल भेद है, के कुल भेद है, भेद है। देखिए, कुल भेद है, शादी है। देखो देखो, कितने? 18 है, 12 है, कितने हैं? 30 है, या केवल 4 है? केवल 4 है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं कौन से हैं, तो बताइए। आके, देखिए, इसके कितने हैं? 18। इसके कितने हैं? 18। इसके 18। इसके 18। तो बताइए भैया, इसके आ, ई, उ, ऋ के कितने भेद है? 18। ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा? ए। कौन सा हो जाएगा? ए। इन सबके कितने हैं? 18। और साथियों, आज के लिए 20 ही प्रश्न है। ठीक है, आज के लिए 20 ही प्रश्न है, क्योंकि ये जो है ना अच्छा नहीं है, बना नहीं पाए थे। और फिर मिलते हैं कल। नमस्ते, राधे राधे।